हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की जो क्लास है हम लोगों ने एवरेज खत्म किया है और अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन आपको बढ़िया तरीके से तभी समझ में आएगा अगर आप लोग पहली क्लास एकदम प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से अगर समझ पाते हो तो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। चीजें तो बहुत सारी, जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे वैसे वैसे चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि जब भी दो चीजों को अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो उसको हम लोग मिक्स क्यों करते हैं और कैसे मिक्स कर पाएंगे, और फिर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं एलिगेशन के बारे में और फिर इन क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास यहां पर। देखिए, कोशिश करना अच्छे से आप लोग सीख पाओ, अच्छे से आप लोग समझ पाओ। इन चीजों को सीखने की आप लोग कोशिश करना। यहां पर अगर अपने पास एक बर्तन ए है और दूसरा बर्तन बी है, पहले में मान लो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, बर्तन फर्स्ट में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है और दूसरे में भी अपने पास मिल्क एंड वाटर का अपने पास रेशियो है। पहले में मिल्क एंड वाटर जो भरा हुआ है वो अपने पास 2:3 में भरा हुआ है और इसमें अपने पास दूसरे में जो भरा हुआ है वो 3:1 के रेशियो में मान लीजिए अपने पास भरा हुआ है। तो यहां पर एक बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर कोशिश करना समझने की। मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले में यहां पर मैं थोड़ा सा इस साइड लिखता हूं। एक बर्तन ए है जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 3:2 है और दूसरा बर्तन बी है जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, बी में भी अपने पास मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास मान लीजिए 3:1 है। दोनों की धारिता सेम है, दोनों की कैपेसिटी सेम है। हम लोग दो चीजें यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दो चीजों को हम लोग मिलाएंगे और दो चीजों को जब भी हम लोग मिलाते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर पाएंगे, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि बाद में ये चीजें मैं फटाफट करते चलूंगा। हर क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, पहले ऐसा कर क्यों रहे हैं वो बात आप लोग समझ लो और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर अपने पास दोनों की कैपेसिटी मान लो सेम है, तो पहले में भी अपने पास ए लीटर हम लोगों के पास है और दूसरे बर्तन की भी कैपेसिटी सेम है, दूसरे में भी अपने पास ए लीटर है। ऐसा मान लीजिए अपने पास है, ए लीटर पहले में है और ए लीटर दूसरे में है। ये चीज आपको पता होगी कि किसी भी चीज को हम लोग रेशियो में बांटने का तरीका जो होता है वो अपने पास ये होता है, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखते हैं 5 और इनटू कर देंगे 2 से, तो इसमें मिल कितना होगा। इसको बांटोगे टोटल के नीचे, टोटल बर्तन में ए लीटर मिक्सचर है, टोटल के नीचे टोटल 5, 5 कहां से आया 2 और 3 का, और इंटू कर दोगे 3 से। दूसरा जो बर्तन है इसमें मिल्क कितना होगा, तो टोटल ए है, दोनों की कैपेसिटी सेम है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4, तो मिल्क के लिए तो इंटू कर दो 3 से, और ये पानी कितना होगा तो A/4 इंटू कर दो आप लोग 1 से। तो यहां से अपने पास ये जो तरीका अपने पास है, अब अगर आप लोग मिल्क एंड वाटर दोनों को मिला दिया, यदि दोनों को आप लोग मिला देते हो तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, 2 अपने पास 5 है, 2/5 है, प्लस अपने पास यहाँ पर 3/4 है। मिल्क दोनों को जब मिला दोगे, एक तीसरे बर्तन सी में दोनों को मिला दिया आप लोगों ने, मिल्क को इन दोनों को, दोनों जो बर्तन है एक तीसरे बड़े बर्तन में मिला दिया, तो अपने पास यहाँ पर ये रहेगा और ये जो अपने पास वाटर आएगा इधर से कितना आएगा जब मिक्स करोगे, तो 3/5 है आया, और इधर से कितना आया A/4 अपने पास आ गया। अगर हम लोग सोल्व करें यहां से, एलसीएम अपने पास 20 आ गया है, एलसीएम अपने पास 20 है, ये 8 और 15 तो कितना होगा 23 है, और यहां पर भी एलसीएम तो अपने पास 20 है और ये अपने पास यहां पर कितना है, यहां से 5 से अपने पास इधर इंटू करोगे 12 और 5 कितना हुआ 17 ए, ये अपने पास हो गया, 20 से 20 कट गया है, तो आंसर जो आ गया है वो 23:17, ये अपने पास आंसर आ गया है अगर आप लोग समझ पाए हो तो। सर बाकी चीजें समझ में आ गई, क्या हम लोग यहाँ पर ए लीटर की जगह 1 लीटर नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हो, जरूरी नहीं आप दोनों में 1 ही मानो। कैपेसिटी अगर दोनों की बराबर है, दो बर्तन है ए और बी, दोनों की कैपेसिटी अगर इक्वल है, तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होता है पहले में और मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है दूसरे में, वो दिया हुआ है हम लोगों को 2:3 और इसमें दिया हुआ है हम लोगों को, ये गिवन है पहले से क्वेश्चन में, ये चीज जो है वो पहले से गिवन है, पहले से हमें दिया हुआ है। तो आप लोग ए लीटर की जगह क्या दोनों तरफ 1 लीटर नहीं मान सकते क्या?
कि इसकी कैपेसिटी भी, क्योंकि वो तो गिवन है ही नहीं, बस इतना का है, समान है, तो दोनों तरफ 1 लीटर मान लो। तो जैसे ही दोनों तरफ अगर आप लोग 1 लीटर मानते हो, तो 1 को 2:3 में अगर बांटोगे तो 1 के नीचे आप लोग लिखोगे 5 और इंटू कर दोगे आप लोग 2 से। इसको अगर बांटना है तो 1 के नीचे लिखोगे 5, रेशियो में बांटने का तरीका इंटू 3 से। इसको अगर बांटते हो तो 1 के नीचे 4 लिखोगे और इंटू कर दोगे आप लोग 3 से, और 1 के नीचे 4 लिखोगे, इंटू कर दोगे 1 से। ये अपने पास बट गया, और दोनों को जब मिक्स करोगे तो इधर से मिल्क तो ये आएगा, इधर से तो आएगा 2/5 मिल्क, और इधर से आएगा 3/4। ये जो अपने पास होगा यहां पर, ये जो अपने पास है, ये अपने पास जो पानी आएगा इधर से 3/5 है, और इधर से अपने पास 1/4 है। तो अपने पास ये जो है ये 8 और 15, तो ये अपने पास है 23/20, और ये जो अपने पास है 15, और अपने 12 और 5 17/20, 20 से 20 कट गया है, तो रेशो अपने पास यही आया 23:17। मैं आपसे पूछूंगा, प्रत्येक बच्चे से मैं ये पूछना चाह रहा हूं या समझाना चाह रहा हूं, मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए, क्या मैं 2 मान लूं तो आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा? तो आप कहोगे सर 100% सेम आएगा। 2 मान के, 3 मान के एक बार खुद चेक करके देखना आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप एक्स मान लो, आप लोग ए मान लो, आप लोग अल्फा मान लो, आप बीटा मान लो, आप 1 मान लो, आप 2 मान लो, आप 3 मान लो, आप 4 मान लो, आप कितना भी मान सकते हो, हर तरीके से आंसर सेम आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो क्यों ना सर, जब सब कुछ मानने से ही आंसर सेम आ रहा है, तो क्यों ना ये फ्रैक्शन में हम लोग क्यों घुस रहे हैं? जब सब कुछ मानने से ही आंसर सेम आ रहा है, तो इस फ्रैक्शन में हम लोग क्यों घुस रहे हैं? फिर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से और डिवाइड करना है 4 से। जैसे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पहले में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 है। दूसरे में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 3:1 है। तो क्या अपने पास यहां से हम लोग सर ऐसा नहीं मान सकते क्या, क्योंकि हमें डिवाइड किससे करना पड़ रहा है? तो 5 से। हमें जो डिवाइड करना पड़ रहा है वो या तो 5 से डिवाइड करना पड़ रहा है या 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ऐसी कोई संख्या मान लो जो 5 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, आपकी प्रॉब्लम ही सोल्व हो। और 5 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, मतलब 5 का भाग भी जाए और 4 का भाग भी जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 5 और 4 दोनों का भाग जाए, क्या वो नंबर 20 होगा क्या? आप कहोगे सर 40 भी तो होता है, तो 40 मान लो। आप कहोगे सर 60 भी होता है, 60 मान लो। लेकिन छोटे से छोटा नंबर मान लोगे तो थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम कम होगी। तो इधर भी टोटल आप लोग 20 लीटर मान लीजिए, 4 5 और अपने पास इसका एलसीएम लेकर, और इधर भी टोटल 20 लीटर मान लीजिए। हमने एक ऐसी संख्या मान ली जिसमें 5 का और 4 का दोनों का भाग जाए, और ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 5 और 4 दोनों का भाग जाए, उस संख्या को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम मैंने 20 मान लिया। अब 20 को बट्टे में लिखोगे 5, 20 के बट्टे में तो लिखोगे 5 और गुना करोगे 2 से। यहां पर 20 के बट्टे में तो लिखोगे 5 और गुना करोगे 3 से। इधर 20 के बट्टे में तो लिखोगे 4, यहां पर इंटू करोगे 3 से, और 20 के बट्टे में लिखोगे 4 और इंटू किससे कर दोगे? 1 से। तो यहां पर मुझे बताइए कितनी बार कट गया? तो आप कहोगे सर 5 से ये कट गया 4 बार, और 5 से ये कट गया 4 बार। तो यहां पर सोल्व करने पर 8 और 12 आ जाएगा, और इधर वाले को सोल्व करने पर 4 से कट गया 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा? 15। और ये अपने पास कितना आ जाएगा? 5। तो सर 15 और 5 आ गए। अब बिल्कुल ठीक है। ये भी देखिए, इसका सम भी अपने पास 20 हो गया है, इसका सम भी 20 हो गया है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये अपने पास 23 आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये अपने पास 17 आएगा। ये लीजिए, आंसर तो अपने पास वही आना है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? मतलब मैं कहना चाह रहा हूं इनका सम जो है ना वो सेम होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, प्रत्येक नंबर को जब आपने 20 में 5 का भाग दिया, एलसीएम 20, 20 क्या है? 20 आप कहोगे सर 5 गुना 4 है। तो मुझे बताइए पहले डिवाइड किससे करोगे आप? 5 गुना 4 को इधर डिवाइड करोगे आप 5 से, तो बचेगा कितना? जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या 4 ही बचेगा क्या? तो दोनों नंबर को इंटू किससे कर रहे हो? 4 गुना 2 और 4 गुना 3। अगली बार इधर वाली वैल्यू निकालनी है, तो जो एलसीएम है 5 गुना 4, इसको डिवाइड किससे कर रहे हो? 4 से। मतलब नीचे 4 लिख रहे हो तो ऊपर 5 ही तो बचा, तो इंटू किससे कर रहे हो? 5 से। तो हम लोग क्या करते हैं फैकल्टी लोग, क्योंकि बच्चे को ये चीजें दिखाई नहीं देती, हम लोग बार बार करना ही यही है। पिछले 12-13 साल से मैं एक ही काम करता हुआ आ रहा हूं, तो फैकल्टी लोगों को धीरे धीरे धीरे, एक बच्चे को क्या करना पड़ता है, साल 1.5 साल या 2 साल में पूरी तैयारी भी करनी है। मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, जीके भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, टाइपिंग भी करनी है, और सिलेक्शन लेकर निकलना भी है। लेकिन एक टीचर को क्या है, अकेला मैथ्स पढ़ाना है, 15 साल, 20 साल, 30 साल।
जब तक मन करे तब तक पढ़ाता रहे। तो टीचर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक बच्चे को तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर टीचर फैकल्टी के दिमाग में क्या आता है कि यार यहाँ पर तो 4 से इंटू करना है, तो क्यों ना बच्चों को ऐसे बता दिया जाए कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 है, और जब भी कैपेसिटी अपने पास सेम हो, यहाँ पर 3:1 है, तो मुझे बताइए इसका सम कितना है 5 और इनका सम कितना है 4। ये तो कैपेसिटी तो बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 5 है इसका तो इधर, ये जो 4 है इसका इधर इंटू कर दो, तो 4 का इधर इंटू करोगे तो 8 और 12, और ये जो 5 है उसका इधर इंटू कर दो तो 15 और अपने पास 5 हो जाएगा। ये लीजिए इनका सम भी 20, इनका सम भी 20, कैपेसिटी बराबर ही तो करनी थी। इसको जोड़ोगे 23 और इसको जोड़ोगे तो 17, ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या, इधर वाले के सम का उस साइड इंटू और उधर वाले के सम का इस साइड इंटू। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा भाई, क्या ठीक है? चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, किसी भी बच्चे को अब भी अगर नहीं समझ में आया है कि मैंने यहां पर क्या समझा दिया, तो इसको करने का जो तरीका अपने पास होगा, वो तरीका या मेथड अपने पास क्या होगा, यहां पर ये मेथड होगा कि आप लोग हमेशा क्या करोगे, ए अनुपात बी। देखिए यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले में अगर अपने पास 2:3 है और दूसरे में 3:5 है, अगर दोनों को आपने समान भरा है तो इनकी वैल्यू समान होनी चाहिए। यहाँ सम 5 है, यहाँ सम 8 है। किसी बच्चे को समझ में आना बंद हो गया है, इनपुट लेना खत्म हो गया है, तो आप लोग 8 का इधर इंटू कर दो, इसको रटो भाई। 8 का इधर इंटू और 8 का ये लीजिए दोनों से इंटू, और 5 का इधर इंटू। 5 का इंटू करोगे तो 15 और 5 का इंटू करोगे तो 25। ऐसा करते ही सम बराबर हो जाएगा। जोड़ के देख सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर से, 40 और 40। अब जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे 31 और इन दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास 49। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? फिर से समझा दिया है अंशु कुमारी, सिर्फ आपके लिए ये लो। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इस चीज को कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास यहाँ पर 2:3 है, और दूसरे में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 3:5 है। ये अपने पास जरूरी नहीं कि हमेशा बराबर बराबर मिलाए, बराबर बराबर मिलाए तो ऐसे करना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको 3 गुना मिलाया है, ये 1 लीटर मिलाया, ये 3 मिलाया। तो पहला तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो वो तो तरीका ये है ही, इसको 1 लीटर ले लो, बिल्कुल इसको 3 लीटर ले लो। एक को अगर बांटोगे तो 1/5 गुना 2, 1/5 गुना 3, ऐसे तो हमेशा कर ही सकते हो। इसको 3 लीटर ले लो, 3/8 गुना 3, और 3/8 3/8 इंटू 5। इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब 1:3 में मिला है तो आधी जो प्रोसेस आप याद कर चुके हो, पहले दोनों को इक्वल इक्वल किया करो। मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, इसमें अपने पास 2:3 है और इसमें अपने पास 3:5 है। कोई चीज अगर बराबर बराबर हो जाए उसको 3 गुना करना, 4 गुना 5 गुना आसान है। मुझे बताइए एक 7 है और एक 10 है, ये इसका 3 गुना चाहिए, तो 3 गुना बनाओ, कैसे बनाओगे? ध्यान से सुनिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 7 है, ये अपने पास 10 है, ये इसका 3 गुना चाहिए, इसको किससे इंटू करूं? तो इसको 21/10 से इंटू करना पड़ेगा। जबकि अगर कोई चीज बराबर बराबर है, ए और ए, ये इसको 3 गुना बनाना है तो इंटू किससे कर दो? 3 से। तो बराबर बराबर चीज को इंटू करना बड़ा आसान है। तो जैसे ही अपने पास यहां पर 1:3 के रेशियो में मिलाओगे तो पहले दोनों को इक्वल इक्वल कर लिया करो, बराबर बराबर कर लिया करो। पहले इनका सम, और इक्वल करने का तरीका जिस बच्चे को अब नहीं समझ में आया वो याद करेंगे कि इक्वल करने का तरीका क्या है। इधर वाले सम का आगे इंटू करेंगे और आगे वाले सम का पीछे इंटू करेंगे। इस चीज को आप लोग याद रखोगे। तो यहां से इसका यहां पर इंटू करोगे 5 से तो कितना होगा? 15 और 25, और इसका इंटू करोगे इधर 8 तो कितना होगा? अपने पास 16 और अपने पास 24। चलिए अब अपने पास ये बराबर बराबर मिलाया होता तो यहीं जोड़ देते, लेकिन 1:3, ये भी देखिए 40 है, ये भी 40 है, तो उधर वाले को 3 से इंटू कर दो तो अपने आप इसको 1 मिलाया तो 1 से गुना कर दो, और इसको 3 मिलाया है तो ये आ गया 45 और ये आ गया अपने पास 75।
इन दोनों को ऐड करोगे तो 61 हुआ, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 91 हुआ। ये लीजिए अपने पास 99 हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। महेश कुमार, ये क्वेश्चन में गिवन है कि इनको पहले तो कहेगा बराबर बराबर मिलाया, अगला क्वेश्चन कहेगा इसको 1:3 में मिलाया, उससे अगला क्वेश्चन वो कहेगा 2:3 में मिलाया। ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है, दिया हुआ है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, देखिए कोशिश करना समझने की। क्या आपने पास ऐसा ये क्वेश्चन है, यहां तक देखिए भाई, ये अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले बर्तन में और दूसरे बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये 3:2 है, और ये अपने पास 5:2 है। इनको मिलाया है 2:3 के रेशियो में। तो बताइए तीसरे बर्तन में 2:3 में मिलाने पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ये इतना क्वेश्चन में गिवन है, पहले से दिया हुआ मिलेगा इस टाइप से। मैंने हो जाएगी भाई, बता दिया है, हो जाएगी। अब यहां पर मुझे ये बात बताइए यहां से, नहीं ये ऐसे मेथड से नहीं करना श्रवण, उसको तो आप अलग तरीका लगाओगे उसके लिए, तो जो आप एग्जाम में नहीं, ये तो सीख ही चुके हो आप, ये तरीका तो आप सीख ही चुके हो। ऐसे अगर कर दोगे तो फिर आपका जो अभिमान है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो तरीका आप नहीं सीख कर जाओ, जैसे कि ये तो आता ही है क्वेश्चन में, तो फिर सोचना है मैं अलग तरीका क्या लगाऊं। तो ऐसा कोई तरीका जो सीख रहे हो एग्जाम में मत लगाना भाई। यहां पर देखो श्रवण कुमार, कोई दूसरा तरीका लगाना आप, ठीक है ना, कोई दूसरा तरीका जो यहां पर नहीं सीखो, नहीं तो आपके आत्म सम्मान पर वो चोट हो जाएगी। देखो बाकी लोग सोचो आत्म सम्मान पर चोट हो जाएगी, बढ़िया लाइन काम में लिया मैंने। देखिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं 2:3 में मिलाने से पहले क्या आप लोग यहां पर इन दोनों को बराबर बराबर करोगे क्या? तो इनका बराबर करने का तरीका, अपने पास इनका सम 5 है, इनका सम 7 है, तो 7 का 3 से इंटू अपने पास 21, और 7 का 2 से इंटू 14। इनके सम का आगे इंटू 5 का इंटू करेंगे हम लोग 25 से, ये 5 का इंटू करेंगे हम लोग 10 से। यहां पर देखिए भाई, हम लोग 20 मिनट लगा चुके हैं। 20 मिनट लगाने के बाद भी एक मूर्ख प्राणी को ये नहीं पता कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं भाई। नहीं तो मैं 20 मिनट जब एग्जाम में ही नहीं लगाना होता तो मैं क्यों बताता आपको, बताओ। और कोई 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा तो है नहीं कि आपको यही करना है, ये तो पता होना ही चाहिए भाई, एग्जाम में लगाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, तो मूर्खता की हद पार मत करो आप, और आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो भाई। यहां से पहला काम होगा बराबर बराबर कर लो। ये भी 35 हो गया है, ये भी अपने पास 35 हो गया है। इसको इंटू कर दीजिए आप लोग 2 से, ध्यान से समझने की कोशिश करो। 2 से इंटू करोगे तो 42, और 2 से इंटू करोगे तो 28। यहां पर 3 से इंटू करोगे तो 75, और 3 से इंटू करोगे तो अपने पास 30 होगा। इन दोनों को ऐड करो तो मुझे बताइए क्या 117 हो गया है क्या, और इन दोनों को ऐड कीजिए तो मुझे बताइए क्या 58 हो गया है क्या। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पा रहे हो क्या? शुरुआत से रहो, रेगुलर रहो। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको कोई चीज समझाऊं और आपको नहीं समझ में आए। सबसे पहले ये मैंने पढ़ा है मिक्स करने का तरीका, कि दो चीजों को अगर रेशियो को मिक्स करना है उसको हम लोग कैसे करते हैं। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा कि चीजें हम लोग मिक्स कैसे कर रहे हैं। क्या हम लोग आगे बढ़े? मैं आपको फिर बताता हूं भाई, एक चीज आप लोग ध्यान रखा करो, अगर रियल में, देखिए मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट लगाता हूं, पूरी कोशिश करता हूं आपको समझाने की। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में कभी कभार प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी मैथ सिखाने में आपको 100, चाहे कितना भी मैथ्स आपका वीक हो, 100% मैं आपको मैथ सिखा दूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि शुरुआत में बिना मतलब के कमेंट आपको करने हैं ही नहीं। 1 घंटे 25 मिनट की क्लास अपनी ओनली एच और एन में चलनी चाहिए, बिल्कुल इफेक्टिव हमारी क्लास जानी चाहिए। धीरे धीरे हर चीज आप लोगों को समझ में आनी शुरू हो जाएगी। रेगुलर रहो, पक्का मैं समझा दूंगा, मैथ्स में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये देखिए, क्या मैं आगे आगे बढ़ूं? देखिए यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर कोशिश करना आप लोग सीखने की। दूसरा हम लोग एलिगेशन, एक अपने पास ए रुपीज पर लीटर का मिल्क है। ये मान लो आपने एक्स लीटर खरीदा। दूसरा जो मिल्क था वो आपने खरीदा बी रुपीज पर लीटर का, और ये मान लो आपने वाई लीटर खरीदा। इसको खरीदा आपने वाई लीटर,
या अपने पास कोई भी सामान है केजी में मान लो। पहला सामान है अपने पास एक्स रुपीज पर केजी और यह आपने खरीदा है ए केजी। दूसरा सामान कोई वाई रुपीज पर केजी जो कि अपने पास आपने खरीद लिया बी केजी। तो इन दोनों को जैसे आप लोग मिलाते हो, मिक्स करते हो, तो मिक्स करने के बाद कितना हो गया अपने पास ए प्लस बी केजी और मिक्सचर का प्राइस अपने पास हो गया जेड रुपीज पर केजी। जैसे कोई भी चीज आप लोग अगर देखोगे, आपको लगता है कि इस चीज पर यह सामान सस्ता मिल रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए भाई, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको लगता है कि ये वाला जो सामान है, ये जो चीनी है, ये इस पर सस्ती मिल रही है इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आप अब टेक्नोलॉजी के युग में पैदा हुए हो। तो हर टाइम, हर आप लोग देखोगे थोड़े दिन बाद कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाता है, थोड़े दिन बाद कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाता है, वो सस्ता सामान देता है। ये और सस्ता सामान दे रहा है। बासमती चावल ये तो दे रहा है अपने पास इस रुपए पर केजी का, और ये दे रहा है इतने रुपए पर केजी का। वही चावल आपको लगता है सेम, आपने देख भी लिया दोनों सेम लगते हैं। लेकिन होता क्या है, मार्केट में बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, एक सस्ता सामान एक महंगा सामान। जैसे अपने पास यहां पर मान लो आप 20 रुपए पर केजी के हिसाब से कोई सामान खरीदते हो, 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से कोई भी सामान खरीद लिया आपने 5 केजी। यहां पर इसके बाद आपने क्या किया, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद लिया, और यहां पर आपने क्या किया है, ये जो अपने पास है एक सामान और खरीद लिया 5 रुपए पर केजी के हिसाब से। अपने पास कितने केजी, मान लीजिए 3 केजी खरीद लिया। यहां पर इस प्रकार से है, या आप लोग कोई भी और ले लो। यहां पर क्वांटिटी मैं कितने ले लेता हूं, क्या क्वांटिटी यहां पर 8 ले लें, क्या यहां पर ले लेते हैं 8। 8 ले लें, बिल्कुल ठीक है 8 लें। या बताइए कितने केजी लें हम लोग, यहाँ पर 16 केजी ले लो। तो यहां पर ये जो अपने पास 16 रुपीज पर केजी का खरीद लिया, 3 केजी खरीद लिया, ये अपने पास 5 केजी खरीद लिया। तो मुझे बताइए, दोनों को अगर आप लोग मिक्स करते हो, या यहां पर आपने मान लीजिए 10 केजी खरीद लिया, 10 केजी यहां पर खरीद लिया, तो ये कितने का हुआ, 160 और 260, और 260 अपने पास यहां पर ऐसी एक संख्या में लेता हूं जिससे अपने पास मिक्सचर का जो प्राइस है वो भी अपने पास फिक्स हो जाए। मान लीजिए मिक्सचर का प्राइस हुआ अपने पास 18 रुपीज पर केजी, और इसको हम लोग बनाते हैं, ये अपने पास 5 केजी है यहां पर, या ये अपने पास कितने केजी है, इसको हम लोग माने ये अपने पास 3 केजी है मान लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, एक एग्जाम्पल जिससे रियल वैल्यू आपको समझ में आए, वो एग्जाम्पल मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो एक है 10 रुपए पर केजी का कोई भी सामान, ये खरीदा आपने 3 केजी। एक है 20 रुपए पर केजी का, और ये आपने खरीदा कितना केजी, 2 केजी सामान ये खरीद लिया। तो ये यहां पर कितने रुपए खर्च हुआ, 30 रुपए। यहां पर कितने रुपए खर्च हुआ, 40 रुपए। तो अपने पास टोटल 70 रुपए खर्च हो गए हैं। तो ये 14 रुपीज पर केजी का सामान ये लीजिए। ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए फिर से समझिए आप। मैं एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, और अब कोशिश करना आप लोग सीखने की। आप यहां पर जितने भी अपने पास बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या एलिगेशन आप लोगों ने 9th 10th 5th या 6th में, या जो भी मैथ्स बैकग्राउंड से है, 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीटेक एम कॉम बीएससी बीए, जहां पर भी, क्या एलिगेशन एकेडमिक में आपने कहीं पर भी पढ़ा है क्या, बताइए मुझे। तो आप लोग जो भी बच्चे कह रहे हैं, जिसने जैसे कह रहा है गुड्डू कुमार, हाँ हाँ कर रहा है वो, तो मुझे जितने भी लोग हाँ हैं, वो साथ साथ ये भी बताना कि कौन सी क्लास में पढ़ा है भाई। कुछ बच्चों को आदत हो जाती है कि टीचर के साथ हर चीज हाँ ही बोलनी है, चाहे वो गलत बोले चाहे सही बोले। ध्यान रखना, कभी भी आपने एकेडमिक में अपने पास एलिगेशन चैप्टर है ही नहीं, तो एक बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि एलिगेशन कोई चैप्टर है। एलिगेशन कोई भी चैप्टर अपने पास नहीं है, याद रखना। ये सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोच है, ये चीज ध्यान रखना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैंने आप लोगों के लिए, देखना कोशिश करना सीखने की। मान लो कोई भी सामान अपने पास है, एक हमने लिया सेम सामान, मान लीजिए चावल ही लिया, हर टाइप का चावल है, 20 रुपए से लेकर 200 500 700 1000 रुपए किलो तक का चावल होगा यहां से। लेकिन मान लो एक चावल लिया आपने 10 रुपए का, एक थोड़ी अच्छी क्वांटिटी का लिया 20 का, और दोनों को जैसे ही मिक्स कर दिया, 10 रुपए पर केजी का चावल आपने खरीदा 3 केजी, तो 30 रुपए का आपके यहां खर्च हो गए।
₹20 पर केजी का चावल खरीदा है, ये 2 केजी, तो अपने पास ₹40 यहाँ पर खर्च हो गए। ₹40 यहाँ खर्च कर दिए, ₹30 यहाँ खर्च कर दिए, 40 और 30 मिलाकर ₹70 आपके खर्च हुए। दोनों को मिक्स कर लिया, ₹70 आपके घर से गए, सामान आया 5 केजी, तो 1 केजी का सामान अपने पास मुझे बताइए क्या ₹14 का ही पड़ेगा क्या? 70 में आप लोग भाग दोगे 5 का, तो अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए क्या 14 आएगा क्या? यहां पर ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास 14 आएगा। तो ध्यान रखना, मिक्सचर का जो प्राइस होता है, एक ₹10 पर केजी का मिलाते हो, एक ₹20 पर केजी का मिलाते हो, तो मिक्सचर का जो प्राइस जैसे ही मिक्स करोगे, उसका प्राइस उन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अलग अलग प्राइस जो है, ये अपने पास 10 गुना 3 टोटल अपने पास ₹30 खर्च हुआ, ये अपने पास 20 गुना 2 टोटल इतने रुपए ये खर्च हुआ, इन दोनों का सम और मिक्सचर कितने केजी बन गया 5 केजी, 5 इंटू 14, क्या इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं? हाँ और ना एक बार बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या यहां पर ये चीज? 10 को गुना किया है 3 से, 20 को गुना किया है 2 से, तो 14 इंटू 5 अपने पास यहां पर बराबर में क्या लिख सकते हैं क्या? तो जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन हो, याद रखना आप लोग, ये अलग अलग प्राइस अगर हम लोग निकालें तो ये कितना होगा ax, ये कितना होगा अपने पास bx, और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, अलग अलग प्राइस जो दो सामान आपने खरीदे हैं, वो अलग अलग आपने खरीद लिए। आपने क्या किया, एक थैला लिया, उसमें ₹10 पर केजी का 3 केजी खरीद लिया, उसी में ₹20 पर केजी का 2 केजी और खरीद लिया, 5 केजी एक ही थैले में डाल दिया। घर लाए तो आपके पेरेंट्स ने पूछा कि 5 केजी सामान जो लाए हो, कितने रुपए खर्च हुए? तो आपने कहा ₹70। इसका मतलब टोटल अगर मिक्सचर का प्राइस हम लोग निकालें तो 70 में 5 का भाग दोगे, या अलग अलग प्राइस जो होगा और उसको मिक्स करने के बाद जितने रुपए आपने खर्च किए, यानी ए प्लस बी इंटू अपने पास जेड, मुझे बताइए कि ये दोनों तो बराबर होने चाहिए क्या? किसी चीज का अपने पास बी वाई, यहां पर मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, बी इंटू वाई होगा। मुझे बताइए, क्या हम लोग अलग अलग प्राइस निकाल ले दो वस्तुओं का, और यहां पर एक वस्तु का अपने पास सात एक मिक्स करके प्राइस निकाल लें, क्या दोनों का सम बराबर होगा? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई बोलते चलो। और यहां से मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर ए जेड इन प्लस अपने पास बी जेड। यहां पर अपने पास ये जो होगा, ए जेड को इधर लाओगे तो ए इंटू एक्स माइनस जेड बराबर अपने पास बी कॉमन अगर ले लें तो जेड माइनस वाई अपने पास यहां पर, और ए अपॉन बी बराबर, ए अपॉन बी बराबर या एक्स माइनस जेड बराबर, मुझे बताइए, या ए अपॉन बी बराबर, ए और बी का जो रेशियो आ गया है वो क्या अपने पास जेड माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड। इसको आगे मैं ए को एक तरफ ले आया और अपने पास बी को एक तरफ ले आया और उसके बाद सोल्व किया है। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? मिक्सचर का प्राइस अलग अलग प्राइस निकाल लो, आप लोग साथ प्राइस निकाल लो, दोनों का मिक्स करके जो प्राइस निकाल लो, या अलग अलग प्राइस निकाल लो, वो तो दोनों हमेशा और हमेशा बराबर होने चाहिए। और इसके बाद तो हम लोग दोनों को क्या बराबर रख सकते हैं क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। यहां पर अपने पास जैसा मैंने आप लोगों को कहा, जैसा मैंने समझाने की कोशिश की, एक तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। एलिगेशन ध्यान रखना कोई चैप्टर होता है ही नहीं। एलिगेशन अगर आप लोगों को नहीं आता, एलिगेशन अगर नहीं आता तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एलिगेशन आएगा, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें एलिगेशन से भी अच्छी अप्रोच लगेगी। एलिगेशन अगर आपको आता है बहुत सुंदर बात है, नहीं आता क्वेश्चन बेसिक से सोल्व हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये थी अपने पास इसको सोल्व करने की बेसिक अप्रोच। लेकिन अब हमारे पास, क्योंकि जैसा मैंने बताया, एक स्टूडेंट को करना क्या पड़ता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने, टाइम लिमिट है, बर्डन भी रहता है, तो उसके दिमाग में नई चीजें बहुत मुश्किल से आ पाती हैं कि इसको ऐसे भी कर लें क्या। और आती हैं तो कम से कम 3-4 साल लगेंगे एक ही एक चीज पढ़ाते 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 पढ़ाते। एलिगेशन में सुबह भी पढ़ा रहा हूँ, एलिगेशन में दोपहर में भी पढ़ा रहा हूँ, एलिगेशन में शाम को भी पढ़ा रहा हूँ, और एलिगेशन में 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो किसी मेरे दिमाग में नहीं आया। ये मत सोचना कि सर ही महान है, इन्होंने ही अप्रोच बनाई होगी। हमें भी हमारे गुरु ने बताया, उनको उनके टीचर ने बताया होगा, उनको उनके टीचर ने बताया होगा, तो धीरे धीरे परंपरा चलती भी आ रही है। तो याद रखना कि ऐसे करके दिमाग में कुछ चीजें नई नई बनती रहती हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, यार रेशियो ये बन रहा है तो एक अपने पास एक्स है,
दूसरा अपने पास कितना है y है, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये अपने पास होगा z। इसमें से हम लोग ये माइनस कर दें और यहां पर लिख दें z माइनस वाई, और इसमें से अगर हम लोग ये लिख दें और इधर लिख दें x माइनस जेड, तो ये जो रेशियो आएगा ये मुझे बताइए प्राइस था। ध्यान से सुनना, ए और बी यहां पर प्राइस है या क्वांटिटी है, ये बात कीजिए आप लोग। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ए और बी जो है वो अपने पास यहां पर क्वांटिटी थी या प्राइस था? तो आप कहोगे सर यहां पर क्वांटिटी है, तो ये जो रेशियो आएगा प्राइस में से प्राइस घटाने पर, प्राइस में से प्राइस घटाने पर, ये जो रेशियो आएगा, मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि प्राइस में से प्राइस घटाने पर अचानक से क्वांटिटी का रेशियो क्यों बन गया, क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? प्राइस में से जैसे ही प्राइस घटाया तो पहली प्रॉब्लम तो यही आती है कि प्राइस का रेशियो आना शुरू हो जाता है। तो प्राइस का रेशियो प्राइस में से प्राइस घटाने पर अचानक से एलिगेशन में ये कैसे आ गया, क्या समझ पाए हो क्या? तो देखिए, मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप, कोशिश करना ध्यान से समझने की। एक अपने पास यहां पर है 20 रुपीज पर केजी का सामान, दूसरा सामान है 30 रुपीज पर केजी का। इसको आप लोग मुझे ये बताओ, कुछ चीजें ध्यान रखना, एलिगेशन क्योंकि कोई भी चैप्टर नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये आएगी, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये आएगी कि आपके सामने एलिगेशन क्योंकि कोई चैप्टर नहीं है, आपको देखते ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन एलिगेशन से होगा या नहीं होगा। परसेंटेज का क्वेश्चन है, देखते ही बता दोगे परसेंटेज का क्वेश्चन है। अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखते हो सोल हो नहीं हो बात की बात है, लेकिन आप देखते ही बता दोगे यार ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, देखते ही बता दोगे क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, देखते ही बता दोगे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, क्योंकि वो चैप्टर है। यहां पर ध्यान रखना, एलिगेशन कोई भी चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ एक अप्रोच है क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो ये अपने पास परसेंटेज में भी लग जाती है, सीआई एसआई में भी लग जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लग जाता है, एवरेज में भी लग जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी लग जाता है, ये बहुत सारे चैप्टर में लग जाता है, ध्यान रखना। तो इसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, और वो चीजें क्या याद रखनी पड़ेंगी देखिए आप लोग। पहला पॉइंट मुझे बताइए जो आप लोगों को याद रखना है, एक सामान आपने खरीदा है, पहला कोई भी चावल या कुछ भी खरीदा है 20 रुपीज पर केजी का, और दूसरा चावल आपने खरीदा है 30 रुपीज पर केजी का। इन दोनों को अगर मिक्स करोगे, मिक्स करते ही आपने एक कुछ सामान तो खरीदा 20 रुपए पर केजी का, दूसरा सामान खरीदा 30 रुपए पर केजी का, एक थैले में डाल लिया, और जैसे ही घर पर लाए आपके पेरेंट्स ने पूछा कि भाई इसका मिक्सचर का प्राइस क्या हो गया बताओ, तो आप कहोगे 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से हो गया। तो तुरंत आपके एक थप्पड़ पड़ेगी कि इतना ही नहीं आता, ये 100 तो बिल्कुल ही गलत है, इसके बीच में कहीं बोलता तो भी सोच सकते थे। क्या अपने पास यहां पर अपने पास 20 रुपए और पर केजी का इसका सामान चाहे 1 लाख केजी मिलाओ, और इसको 1 केजी मिलाते ही प्राइस 20 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसको आप लोग मिलाओ 40,000 केजी, और इसको मिलाइए सिर्फ और सिर्फ 2-3 केजी, तो प्राइस 30 के आसपास रहेगा। लेकिन मिक्सचर का प्राइस तो हमेशा और हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं पर रहेगा। हाँ और ना बताइए, क्या पहला पॉइंट आप लोग समझ पाए हो क्या कि 20, एक बच्चा कह रहा है 25, 25 नहीं होगा भाई, 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। ये मिलाया मान लो 10 केजी, ये मिलाया 1 केजी, तो 29 के नजदीक भी हो सकता है। दोनों 25 नहीं आएंगे, 25 तो तब आएंगे जब दोनों को बराबर बराबर मिलाओ, यहां पर 1-1 केजी थोड़ी ना मिलाया है। तो मिक्सचर का प्राइस 29 भी हो सकता है, और मिक्सचर का प्राइस अपने पास ये भी हो सकता है। तो क्या मिक्सचर का प्राइस हमेशा इन दोनों के बीच में होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दो चीजें मिक्स करके लाओ आप, आज जिस बच्चे के एसएससी, एक काम करो आप एसएससी अपना नाम सही लिखो। एक तो ये काम करो आप, बहुत बढ़िया नाम होगा आपका कोई ना कोई। एक तो ये काम करो आप, एक थैला निकल देकर निकलिए, एक से एक सामान खरीदो 5 केजी, दूसरे से दूसरा थोड़ा महंगा खरीदो 8 केजी, और उसको घर लाकर उसमें भाग दो आप, और फिर अपने पास देखो उन दोनों के जो आपने खर्च किया उसके बीच में आया क्या। फिर वापस जाओ, फिर वापस आओ, आप 40,000 इनफाइनाइट टाइम ये काम करते रहो, प्राइस उन दोनों के बीच में ही रहेगा हमेशा। या आप ऐसा देख सकते हो कि ये अगर अपने पास 20 रुपए का है, ये अपने पास 30 रुपए का है,
कोई भी सामान अगर मिक्स करते हो, ये कितने भी केजी खरीदो, ये मान लो आपने 3 केजी खरीद लिया 90 रुपए का, ये 2 केजी खरीद लिया 40 रुपए का, और ये अपने पास 40 रुपए खर्च हो गया, ये 90 रुपए खर्च हो गया, ऐड करके 5 का भाग दोगे तो अपने पास दोनों के बीच का ही प्राइस अपने पास आएगा। प्राइस अपने पास आ जाएगा 26, बीच में कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा बाहर निकलो मार्केट में, ऑनलाइन सामान नहीं मंगवा के थोड़ा सा आप निकलोगे तो कॉमन सेंस की चीजें आपको थोड़ी समझ में आएंगी कि दो सामान मिलाते हो तो हमेशा बीच में कहीं ना कहीं जाएगा। कोई भी सामान आप खरीद के मिला सकते हो। यहां पर मुझे एक बात बताइए, पहली बात ये कि मिक्सर का जो प्राइस होता है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा याद कर लो। कोई जरूरी नहीं कि आपको हर चीज समझ में आए, याद कर लीजिए वहां पर इतनी बार अगर नहीं समझ में आया तो, कि मिक्सर का प्राइस हमेशा बीच में होगा। दूसरी बात, जैसे यहां पर प्रॉब्लम आई, यहां तो हमने करके देख लिया, यहां तो हमने क्वेश्चन को करके देख लिया कि भाई ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, घटाओगे तो पहले पूरा करके देख लिया, क्वांटिटी थी। मैं डायरेक्ट पूछता तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये प्राइस में से प्राइस घटाए तो प्राइस का रेशियो है। याद रखना ये रेशियो कौन सी चीज का आता है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको कहूंगा, जैसे लिखा हुआ है 20 रुपीज पर केजी, तो मुझे बताइए अपोन में क्या है, तो आप कहोगे सर अपोन में क्वांटिटी है, तो नीचे जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्वांटिटी का रेशियो आएगा। जो अपोन में होता है ना, जैसे 26 रुपए पर केजी, इसमें से माइनस करोगे तो ये अपने पास होगा 6, 4, और ये होगा अपने पास 6। तो ये जो रेशियो अपने पास आया है, ये 2:3 किसका रेशियो आया है, क्वांटिटी का रेशियो आया है, ये अपोन वाले का रेशियो आया है, ध्यान रखना। जैसे अपने पास यहां पर मैं कहूं कि कहीं पर लिखा हुआ है टाइम, अपने पास स्पीड लिखी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, ये है अपने पास 14 किलोमीटर पर आवर, और ये है अपने पास एवरेज स्पीड है दोनों की 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 4, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 2। तो ये जो रेशियो आया है 2:1, ये मुझे बताइए किसका रेशियो आया है। तो कुछ बच्चों को लगता है कि सर स्पीड में से स्पीड घटाइए तो स्पीड का रेशियो होगा ना, ये जो रेशियो होता है ये किसका रेशियो होता है, टाइम का रेशियो होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या मोनिका, अभी भी तो समझाया अभी आपको, अभी बेसिक से करके देखो प्रत्येक क्वेश्चन, या तो प्रत्येक क्वेश्चन बेसिक से करके देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि किस चीज का रेशियो आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आती। या फिर आपको याद करने का जो तरीका है कि किसका रेशियो आता है, ये चीज जो मैं बता रहा हूं उसको याद कर लो। दोनों ऑप्शन है, मैं रटवाता तो कुछ हो नहीं, पहले बेसिक ही आपको बताता हूं। यहां पर जैसे अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट, 20% अपने पास यहां पर 20% प्रॉफिट लिखा हुआ है, 20% प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो अपोन में कौन है, एक 20% प्रॉफिट है, एक 30% प्रॉफिट है, और अपोन में अपने पास प्रॉफिट जो है वो 27% है। इसमें से ये -3, इसमें से -7, तो बताओ 3:7 किसका रेशियो आया। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट में 20%, परसेंट में अपोन में कौन होता है ये, तो अपोन में क्या मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस होता है क्या। तो ध्यान रखना ये जो रेशियो आएगा लाभ में से, लाभ प्रतिशत में से अगर लाभ प्रतिशत घटाओगे तो ये 3:7 जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। मैं फिर बता देता हूं, प्रत्येक क्वेश्चन को या तो आप लोग बेसिक से करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका रेशियो आया। क्योंकि एलिगेशन एक चैप्टर नहीं है, इसमें कुछ अप्रोच है जो आपको देखनी पड़ेंगी। या दूसरा तरीका, अगर कोई बच्चा याद कर सकता है कि रेशियो अचानक आता किसका है, तो अगर आप याद करना चाहो टाइम बचाने के लिए तो इस प्रकार से कर सकते हो, हाँ और ना बताइए कि ये चीज आपको याद हुई है क्या, कि किस चीज का रेशियो। एक तो आप बेसिक से करके देखिए, अपने आप पता लग जाएगा क्योंकि सब कुछ है तो बेसिक ही। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी पता करना चाह रहा हूं सर, तो उसका तरीका मैंने समझा दिया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। देखिए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने यह बताया आपको कि यह हमेशा बीच में होगा, एक इससे बड़ा होगा और दूसरा इससे छोटा होगा। पहली बात, एलिगेशन में बड़े में से छोटा घटाते हैं, यानी नेगेटिव साइन नहीं लगाते। दूसरी बात, ये रेशियो किसका आता है ये मैंने पढ़ा है आपको। तीसरी बात ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर यहां पर कभी भी कॉस्ट प्राइस है और यहां पर कॉस्ट प्राइस है, तो यहां पर भी आप लोगों को कॉस्ट प्राइस ही लिखना है, यानी तीनों जगह सेम होना चाहिए। कभी कभार यहां पर सेलिंग प्राइस दे देगा तो ये अपने पास पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट एलिगेशन के लिए ये चीज आप लोगों को याद रखना है। प्रदीप गुजर थैंक यू भाई, लेकिन आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रखिए यार। यहां पर मैं आपको पांचवा पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूं, जब तक आपको पानी का प्राइस नहीं दिया हुआ है,
जब आप लोग मिल्क में या अल्कोहल में या कहीं भी पानी मिलाते हो, मिल्क का प्राइस है अपने पास 10 रुपीज पर लीटर और उसमें पानी मिलाया गया, तो पानी का प्राइस जब तक नहीं दिया हुआ तब तक आप लोग जीरो मानकर चलोगे। ये चीज याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बीच का वैल्यू राजीव भाई उसमें दिया हुआ मिलेगा, आता नहीं है, ये दिया हुआ मिलेगा, अभी मैं समझा रहा हूं, 2 मिनट रुकिए। ये जो चीज है मैं एक बार फिर, ये चीजें याद करनी है, ये जो पॉइंट मैं अब समझा रहा हूं ना आपको, ये चीज आपको याद करनी है। ये चीज एक बार, जैसे अब तो बहस हो सकती है किसी भी बच्चे के साथ कि सर पानी का प्राइस जीरो क्यों, जीरो नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, वो जब तक नहीं दिया हुआ है हम लोग क्वेश्चन करने के लिए मानकर चलते हैं कि नल का पानी ही उसने मिलाया होगा, ये वैसे ही हम लोग मान लेते हैं। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 5 चीजें, पहला ये जो अपने पास मिक्सचर का प्राइस होगा ये हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। हो सकता है 20.1 हो सकता है 29.99 हो, लेकिन इसके बीच में आएगा। दूसरा, ये रेशियो किसका आता है, जो अपोन में लिखा होता है, केजी है तो क्वांटिटी, ये है तो टाइम, या और भी कुछ हो सकता है। तीसरा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अगर दे दे तो पहले आप कन्वर्ट करोगे कॉस्ट प्राइस में। तीसरा अपने पास पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये चौथा ही तो है, पांचवा कहां से आ गए, तो चौथा ही पॉइंट है। चौथा पॉइंट अपने पास ये है कि पानी का जो प्राइस है वो हमेशा कितना मानकर चलोगे, जीरो। पांचवा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन करूंगा तभी समझ में आएगा, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। एक चीज याद रखना, ये जो ए और बी जो रेशियो होता है, ये अपने पास जो रेशियो होता है, एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, ये जो रेशियो होता है यहां पर जैसे आप लोग माइनस करोगे, ये रेशियो जो आया इसकी क्वांटिटी का रेशियो ए अनुपात बी, तो ये रेशियो हमेशा और हमेशा इनके डिफरेंस का रेशियो होता है, ध्यान रखना। इनका जो सम होगा ए और बी का सम, ये इनका एक्स प्लस वाई होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक्स प्लस वाई का रेशियो होता है ये ए अनुपात बी। क्यों होता है, इन दोनों का जो सम होगा वो अपने पास यहां पर ए अनुपात बी होगा। ए इज टू बी जो है, इसको जोड़ोगे तो जेड से जेड अपने पास कट जाएगा और एक्स माइनस वाई ही बचा। तो यहां पर जो रेशियो होता है, ये जो अपने पास अपोन में जो रेशियो आता है, अगर आप लोग 5 नंबर पॉइंट एक्स और वाई और यहां पर अगर जेड है, तो एक अपने पास होगा जेड माइनस वाई मान लीजिए, और दूसरा अपने पास होगा मान लीजिए यहां पर एक्स माइनस जेड। तो ये इनका जो रेशियो होता है ए और बी का, वो किसका रेशियो होता है, इनके सम का रेशियो होता है, एक्स और वाई के डिफरेंस का रेशियो होता है ए और बी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, लेकिन ये चीज आपको समझ में नहीं आई। गौरव देखिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अपने पास यहां पर एक सामान है अपने पास 20 रुपए पर केजी, दूसरा सामान है अपने पास 40 रुपए पर केजी। इन दोनों को मिक्स किया और मिक्सर का जो प्राइस है वो आया 25 रुपीज पर केजी मान लीजिए। ध्यान से समझना भाई इस पॉइंट को। यहां से अपने पास जैसे आप लोग माइनस करते हो, शुरुआत में अगर माइनस करोगे तो मुझे बताओ 40 में से 25 अगर माइनस करते हो तो क्या अपने पास 15 आ जाएगा क्या? ये आगे 20 में से 25 माइनस करते हो तो क्या 5 आ जाएगा क्या? ये रियल में जो 25 और 15 और 5 आया है, तो मुझे बताओ ये इनका रेशियो बाद में कट के तो क्वेश्चन में 3:1 होगा, बाद में कटने के बाद तो 3:1 होगा, दिखाई तो आपको 3:1 देगा, लेकिन ये जो 3:1 है, रियल में इसका जो सम होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां पर ये 15 आया कैसे? तो आप कहोगे सर 15 जो आया है 40 में से आप लोग माइनस कर रहे हो 25 तब आया है। और यहां से अगर अपने पास 5 कैसे आया है, तो 5 जो आया है उसमें आपने 25 में से 20 माइनस किया सर, तब अपने पास 5 आया है। तो मुझे एक बात बताइए, इस चीज को आप लोग छोड़ो, तो यहां पर जो संख्या आएगी, ध्यान से समझना, यहां पर जो नंबर आएगा उनका सम जो होगा हमेशा, किसी भी दो चीजों का सम अपने पास 20 है और उनका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:1। तो ए क्या होगा और बी क्या होगा, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 20 के नीचे आप लोग 4 लिखोगे, 20 के नीचे आप लोग 4 लिखोगे और इंटू करोगे 3 से, और 20 के नीचे आप लोग 4 लिखोगे और इंटू करोगे 1 से। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, इन दोनों का जो सम होगा, ये जो दो नंबर यहां पर आएंगे जो रियल वैल्यू तो ये आएंगी, बाद में कट के तो वो कुछ भी लिख सकता है, इनका सम कितना होगा? तो आप कहोगे सर इनका सम होगा 40 माइनस 25।
प्लस 25 माइनस 20, तो इनका 25 से 25 कट जाएगा, इसका सम तो सर 20 हुआ। तो यहां पर ये जो रियल वैल्यू आएंगी, इनका सम जो 20 होगा उसमें 25 से 25 का हमेशा कट जाएगा क्या? तो ये चीज आप लोग याद कर सकते हो कि जो यहाँ रेशियो आएगा उनका सम कितना होगा, 40 नहीं 20, अंतर अपने पास x माइनस वाई को, और उस 20 को आप लोग बांट लोगे 3:1 में, या जो भी अनुपात बाद में लिखे वो संख्या ये नहीं लिखेगा, ये तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। वहां पर जो संख्या है तो रियल वैल्यू के लिए मैंने बता दिया, वहां पर वो डायरेक्ट लिखेगा रेशियो अपने पास 3:1। तो ये रेशियो 3:1 किसका रेशियो है? इनका सम कितना होगा 20, तो इसका मान हम लोग निकालेंगे, 4 का मान 20 है तो 1 का मान 5 होगा, और 5 का 3 का मान 15, और इसका मान 5। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? नहीं समझ में आया? कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 100% मैं समझा दूंगा, उसकी चिंता आप मेरे पर छोड़ दो। आप तो चिंता इस चीज की करो, किसकी? देखिए 5 पॉइंट मैंने बताए हैं। इसके बाद एक चीज देखिए आप, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं या ये समझाना चाह रहा हूं, अपने पास एक तो है ए एक्स रुपीज पर केजी, एक है वाई रुपीज पर केजी, और एक है जेड रुपीज पर केजी, और इनको मिलाया गया है ए अनुपात बी में। तो ये जो अपने पास हैं 5 चीजें हैं, अपने पास 5 चीजें हैं, इनमें से कोई भी 3 देकर 2 का रेशियो पूछ सकता है, या कोई भी 4 देकर 1 पॉइंट पूछ सकता है। कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए। अपने पास कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। जो अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं एलिगेशन, तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं, जो गिवन है पहले से डेटा जो गिवन है वो कहेगा कि बॉयज का एवरेज वेट है अपने पास मान लो 20 केजी पर स्टूडेंट पर बॉय, और गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो मान लीजिए है 30 केजी पर गर्ल, और दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो पूरी क्लास का मतलब प्रत्येक स्टूडेंट का एवरेज जो स्कोर है वो अपने पास है मान लो 24 केजी। तो बताओ बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितनी है, ऐसा हमारे पास लिखता है। तो या तो इस क्वेश्चन को बेसिक से करना, या मैं कह रहा हूं कि बॉयज का जो वेट है वो 20 केजी, गर्ल्स का जो वेट है वो 30 केजी, और यहां पर दोनों को मिला दिया तो ये हो गया अपने पास 24। इसमें से ये माइनस करोगे तो 6 आ गया है, इसमें से ये माइनस करोगे तो 4 आ गया है। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो अपने पास आ गया वो मुझे बताइए कितना आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आ गया है वो अपने पास 3:2 आ गया है। उम्मीद है ये रेशियो 3:2 कैसे आ गया, यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताओ, ये अपना क्वेश्चन था। पहली बात, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग। एच और एन बोलते रहो, 3-4 क्वेश्चन बताता हूं, फिर मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा और पढ़ाने की शुरुआत करूंगा। प्रत्येक बच्चे के समझ में आए, बहुत अच्छी बात, शानदार। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक क्लास में यहां पर दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, बॉयज का जो वेट है वो 20 है, 20 केजी पर बॉय। गर्ल का वेट क्या होगा, यदि प्रत्येक स्टूडेंट का जो वेट है वो अपने पास 24 है, और रेशियो जो है बॉयज और गर्ल्स का वो अपने पास पहले से गिवन है। ये इतना ध्यान रखना क्वेश्चन में ही गिवन है, तो अपने पास यहां पर एक चीज, 5 चीजें हैं, उसमें से कोई भी एक गायब कर देगा। इतनी चीजें यहां से ऊपर जो लिखा हुआ है ये यहां पर गिवन है, यहां से ऊपर जो है वो यहां से गिवन है, याद रखना। तो अब अपने पास मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, बॉयज का वेट इधर लिखूंगा मैं 20, गर्ल्स का वेट इधर लिखूंगा मैं x, और यहां पर 24, और रेशियो भी गिवन है हम लोगों को 3:2। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसमें से ये माइनस अगर करते हो तो 4, तो 2 का मान अगर 4 आया तो 3 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3 का मान 6 होगा। यहां पर याद रखना, यहां पर x में से 24 घटाकर, ये चीज याद रखिए आप लोग, x में से 24 घटाकर बराबर 6 भी लिख सकते हो आप।
या 24 में से x घटाकर बराबर में भी 6 लिख सकते हो। हमें नहीं पता कि x में से 24 घटाऊं या 24 में से x घटाऊं, एक इसमें से सही है और एक इसमें से गलत है। पहले भी वैसे मैं एक्सप्लेन करके आ गया हूं, लेकिन फिर समझाऊंगा क्योंकि एलिगेशन में तो मुझे बताना ही बताना है। ये मैं बता चुका हूं कि ये वैल्यू बीच में आती है, इसीलिए चीजें मैं बता कर आया हूं ताकि कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो जाए। तो इन दोनों को कंपेयर करो, ये इधर वाला क्या छोटा है क्या? ये दोनों तो कंपेयर नहीं हो सकते, तो इनको करो, ये छोटा है तो ये जरूर फिर बड़ा रहा होगा। और बड़े में से छोटा घटाते हैं, x में से 24 अगर घटाओगे तो बराबर 6, तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 30 आ जाएगा। ये अपना आंसर है। ये ब्लैक वाला ऊपर क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। बोलिए ठीक है क्या? मैं आगे फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना। ये देखिए, यहां पर हो सकता है बॉयज का वेट गायब कर दे। वो बॉयज का वेट जो है वो 20 kg है, 20 नहीं एक्स है। अब की बार गर्ल्स का जो वेट है पर गर्ल वो अपने पास यहाँ पर 30 kg है। और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो प्रत्येक स्टूडेंट का वेट जो है वो 24 kg है। इससे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2। इतना पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान रखना आप। तो जब आप लोग सोल्व करने की शुरुआत करोगे, बॉयज का वेट कितना है नहीं पता, गर्ल्स का वेट कितना है पता है, पूरी क्लास का वेट कितना है पता है, और रेशियो कितना है 3:2। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर अपने पास इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करते हो तब तो आया 6, 3 की वैल्यू 6 है तो 2 का मान कितना होगा 4। अब मुझे बताइए x में से 24 घटाऊं या 24 में से x घटाऊं, इसको बहुत ध्यान से समझना आपको। तो ये वैल्यू बड़ी है तो इधर वाली वैल्यू छोटी होगी। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो। बोलिए, फिर मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूं अभी, फिर लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे आएगा वो चीज मैं आपको समझाता हूं। यहां से देखिए, ध्यान से समझना, प्रत्येक बच्चे के सही समझ में आ रहा है? अरे वाह। यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा दिमाग फिर से बोर्ड पर रखना। 4 नंबर अपने पास इस प्रकार से है, बॉयज और गर्ल्स का जो वेट है वो 20 kg पर बॉय है, 30 kg पर बॉय है। पूरी क्लास का वेट क्या होगा, एवरेज वेट, ये गायब कर देगा अब की बार, जहां पर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो अपने पास मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, ध्यान से समझना। यहां पर ये अपने पास 20 है, ये अपने पास 30 है, क्लास का वेट x है और रेशियो है 3:2। एक बात आप लोग ध्यान रखना, बड़े में से हमेशा छोटा हम लोग घटाते हैं। इसमें से ये अगर आप लोग घटाओगे 30 में से x अगर आप घटाओगे, 30 माइनस एक्स तो 3 आएगा। और फिर x में से 20 अगर घटाओगे, x माइनस 20 अगर करते हो तो बराबर में 2 आएगा। रेशियो 3:2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस 2x बराबर अपने पास 3x माइनस अपने पास 60 है। ये अपने पास 120 बराबर, अगर 5x है, ये तो सोल्व करना है फिर तो x का मान 24 आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि हम लोग कैसे कर पा रहे हैं? लेकिन याद रखना, मैं एक बात इसमें समझाऊंगा कि जब भी बीच वाली वैल्यू आपको निकालनी हो, इस चीज को ध्यान से समझिए। बीच वाली वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज में टाइम लगता है वहां पर। इसलिए ये बात मैं पहले रटवा के आया हूं, याद करवा के आया हूं। क्या याद करवा के आया हूं? कि बीच वाली वैल्यू कभी भी निकालनी तो याद कर लो, ये जो 3:2 रेशियो होता है वो मुझे बताइए इनके डिफरेंस का, क्या 10 का रेशियो होता है? थोड़ी देर पहले 2 बार समझाया था, क्या याद है क्या? जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, पिछली बार देखिए शुरुआत में बताया था, फिर वापस बताया था, फिर तीसरी बार अब मैं कह रहा हूं कि आप याद कर लो। अगर जैसे 3 बार बताने के बाद कोई चीज नहीं समझ में आया तो उसको एक बार रट लो, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ये 10 को 3:2 में बांटोगे तो 5 की वैल्यू 10 है। सोचिए, 5 की वैल्यू 10 है तो 1 का मान कितना होगा 2, तो 3 का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 3 का मान होगा 6 और 2 का मान कितना होगा 4। तो या तो 20 में 4 जोड़ दो, ध्यान से सुनना।
या तो 20 में जब छोटे वाले के अपोजिट वाला नंबर दिखे तो जोड़ो और बड़े वाले के अपोजिट नंबर दिखे तो वो घटाओ। ये बीच का नंबर जल्दी निकालने का तरीका होता है। तो 20 में 4 जोड़ दो 24 और 30 में 6 जोड़ दो, 30 में से 6 घटा दो तो भी कितना होगा 24। बोलिए ठीक है क्या? बीच वाली वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं। नॉर्मली मैंने तो क्या याद कर रखा है, जब तक संभव हो छोटे वाले के सामने वाली वैल्यू निकालता हूं, जोड़ देता हूं, आंसर आ जाता है और थोड़ा मेरा टाइम भी बचता है। बोलिए आप लोग ऐसे समझ पाए हो क्या? यहां पर बड़े वाले के सामने वाली वैल्यू निकालो तो घटाओ, छोटे वाले के सामने वाली वैल्यू निकालो तो अपने पास जोड़ दो। तो मैंने तो क्या याद कर लिया कि मैं तो हमेशा छोटे वाले के सामने वाली वैल्यू निकाल लेता हूं और तुरंत उसमें जोड़ देता हूं, तो बीच का नंबर थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। बोलिए ठीक है क्या? तो देखिए आज की क्लास में मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो दो चीजों को मिक्स करने का तरीका बताया कि हम लोग मिक्स कैसे करते हैं। फिर मैंने एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझाया, एलिगेशन में कुछ चीजें आपको याद करवाई, क्योंकि एलिगेशन रियल में कोई चैप्टर है नहीं, तो आपको यहां पर ये चीजें पता ही नहीं लगता कि इसमें एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। तो जितने क्वेश्चन मैं करवाऊं उसको 3-4 बार आप करना, तो उससे एक अप्रोच माइंड में क्लियर होगी कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में एलिगेशन लगता है। इन चीजों को याद रखना भाई। अब आप लोग, जो बच्चा इनको समझना चाह रहा है, बार बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखकर फिर से करना। अब मैं इन क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश करूंगा और याद रखना हम लोग इन क्वेश्चंस को, अब मैं डायरेक्ट हर क्वेश्चन में नहीं समझाकर, अब मैं आपको एक साथ जो एक बार मैं बता चुका हूं, अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे, क्वेश्चन करते चलेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। अगर बीच वाली संख्या 24 की जगह 30 हो तो कर लेंगे, 30 हो तो 30 से करेंगे। फिर उस क्लास में इसका मतलब बॉयज नहीं है अरविंद। जो पूछा उसका आपने अलग नहीं निकाल कर खत्म हम का डाल दिया। सॉरी भाई श्रवण कुमार, आपको बुरा लगा तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। देखिए, दो इक्वल ग्लासेस filled with alcohol and water in the proportion of 2:1 and 3:2। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। अगर आपको बुरा लग गया है भाई तो सॉरी। देखिए, मैं यहां पर पढ़ाते टाइम ध्यान रखना, किसी बच्चे को नॉर्मली चलती रहती है क्लास तो कुछ मैं बोल देता हूं, किसी बच्चे को लगे कि सर मुझे बहुत बुरा लग गया, और कभी कभार किसी बच्चे को बुरा लग जाता है, फिर पूरी रात खराब होती है, उसकी कल का दिन खराब होता है। तो मुझे बता दिया करो कि सर मुझे आपने ऐसे बोल दिया, ऐसे डांट दिया, मुझे बुरा लग गया। तो मैं उसको सभी के अकेले में नहीं कि अकेले में आओ फिर मैं आपसे मैं सभी के सामने आपको सॉरी बोल दूंगा। ठीक है ना? तो ताकि आपकी रात आपका दिन खराब नहीं हो। कुछ बच्चे दिल पर ले लेते हैं, एक ऐसे बोलते रहते हैं यार क्लास ऐसे तो कैसे निकलेगी। मैं आपको देखा होगा, बिना पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं कोई चीज बोलता भी हूं तो तुरंत बोल के निकल जाता हूं, मेरा पूरा फोकस आपको पढ़ाने पर ही होता है। ऐसे नहीं मैं आते ही बड़ी बड़ी बातें, मेरी ये बुक, ये इंस्टीट्यूट, ये चल रहा है, बीच में और कुछ फेंकनी शुरू कर दूं, ये घर दिखाना शुरू कर दूं मेरा, ये वो। तो ऐसी चीजें तो मैं करता ही नहीं, है ना? फिर भी आपको लगे कि सर मेरे को बुरा लगता है तो मुझे बता दिया करो, और उसके बाद कभी मैं उसको कुछ कहूंगा भी नहीं भाई, है ना? दिल पे मत लिया करो। देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, दो समान धारिता के गिलास शराब और पानी से भरे हुए हैं, अल्कोहल एंड वाटर। दो समान धारिता खुद ने ही बोल दिया है। अब ये क्वेश्चन जब खुद करना शुरू करोगे ना एक बार, तब आपका फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यार ये तो मैं चीजें कर सकता हूं। यहां पर अपने पास 2:1 और ये अपने पास कितना है, 2:1 है, और ये अपने पास कितना है, इसको 3:2 है। तो इनकी धारिता अगर समान है, कैपेसिटी अगर सेम है, दो इक्वल ग्लास फिल्ड इक्वल है दोनों का, तो मुझे बताइए इनके सम का इधर इंटू 5 का इधर इंटू करोगे तो 10 और 5, और 3 का इधर इंटू करोगे तो अपने पास 9 और 6, इन दोनों को जोड़ दो तो अपने पास 19, और इन दोनों को जोड़ दो तो अपने पास 11 है। हाँ और ना एक बार बताइए, 19:11 डी ऑप्शन कैसे आ गया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या?
क्या हम लोग आगे बढ़े? उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे बच्चों ने कर लिए होंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऐड करने में कभी कभार बड़ी संख्याओं में टाइम लगता है, तो इन चीजों को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं। ये 2:1 है मिल्क एंड वाटर का रेशियो, और ये है अपने पास 3:2। धारिता अगर सेम है तो पहले 5 का ऊपर इंटू, तो अपने पास 10 और 5, वो लिखने का तरीका है, बस बात एक ही है। 3 का नीचे इंटू करेंगे तो 9 और 6 हो जाएगा। ये डायरेक्ट ऊपर नीचे जोड़ने में थोड़ा सा और अच्छा लगता है बच्चे को, तो हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं। वो एक लिखने का तरीका है, ध्यान रखना, चाहे ऐसे लिख सकते हो चाहे ऐसे लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बोलिए, ये बात समझ पाए हो क्या? कैसे मैंने शुरुआत की क्लास देखी दयांश पाटिल, ऐसा क्यों होता है? मैं शुरुआत में बता के आया हूं आपको, पहले ए मानकर, फिर वन वन मान के, फिर ये चीज इससे कटेगी। वो सारी चीज आप 2-3 बार देखो, 3 या 4 बार देखोगे तब आपको पता लगेगा। मैं सारा पहले ए मानकर, फिर कौन से क्या कटेगा, किससे गुना कर रहा हूं, मैं समझा कर आया हूं। समझाने के बिना तो मैं कोई चीज पढ़ाता ही नहीं हूं। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं, और वापस आकर आगे की चीजें मैं आपको समझाता हूं। छोटा सा ब्रेक ले लीजिए भाई। वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। देखिए, दो जब भी अपने पास मेन जो अपने पास होता है, सही कॉन्सेप्ट तो क्या होता है? मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1। अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो या अल्कोहल और जो भी अपने पास दिया हुआ है 3:2। तो हम लोग इनका सम अपने पास 3 है, और इनका सम अपने पास 5 है। तो इनका एलसीएम लेकर टोटल 15 मानते हैं। यहां पर ये चीज हम लोग करते हैं, लेकिन दो को हमें उल्टा करके इधर वाले के सम का इधर इंटू और इधर वाले के सम का इधर इंटू,
तो मुझे एक बार बताइए, एक चीज समझाइए, क्या हम लोग यहाँ पर इधर वाले के सम का इधर इंटू और इधर वाले के सम का इधर इंटू वो ज्यादा ठीक है। लेकिन तीन अगर रेशियो कभी भी अपने पास आ जाए तो याद रखना हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2:3 है, मिलकर 3 में अपने पास एसिड एंड वाटर है, पहले में भी एसिड एंड वाटर अपने पास है, कितना 2:3। दूसरे में भी एसिड एंड वाटर है अपने पास 3:4 और तीसरे में भी एसिड एंड वाटर है जो अपने पास कितना है 4:5। इन सभी को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? तो मुझे एक बात बताइए, क्या इनका सम 5 है, 7 है और 9 है? तो क्या अपने पास एलसीएम 5 गुना 7 गुना 9 63 गुना 5 का 315 होगा क्या? लेकिन ध्यान रखना हम लोग यहाँ 315 नहीं लिखते। ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इनटू करके फिर आप लोग क्या करते हो, 315/5 वापिस करना तो डिवाइड ही है, बट्टे में 5 गुना 2 करना तो लास्ट में यही है, बट्टे में 5 गुना 3। यहां पर 315 में भाग किसका देना है, 7 का गुना 3, और 315 में भाग देना है किसका, 7 का गुना 4। 315 में भाग के पास 2 का गुना 4 और 315 में भाग देना है 9 का गुना 5। तो ऐसा करने के बजाय जब 9, 7 और 5 से डिवाइड ही कर रहे हो तो ध्यान रखना इनटू करके आप 315 लिख तो सकते हो, लेकिन लिखना मत उसको, यही छोड़ देना कि हमें ये वाली संख्या बनानी है। बोलिए ठीक है क्या? आप लोग इसको 5, 7 और 9 ही लिख लो। तो 5 को अगर छोड़ जब डिवाइड करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 7 इंटू 9 63 का 2 से इंटू करोगे तो अपने पास 126 होगा, और 3 से गुना करोगे तो 189 होगा। अब की बार डिवाइड किससे करना है, 7 से, तो 45, 45 गुना 3 अपने पास 135 और 180 होगा। जब आप लोग डिवाइड करोगे 9 से तो 35, 35 गुना 4 140 और अपने पास 5 175 होगा। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से सुनना, या दूसरा तरीका मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये ज्यादा ठीक है, ऐसे लिख लिया करो। एसिड एंड वाटर जो है अपने पास, वो पहले में है अपने पास 2:3, दूसरे में है 3:4 और अगले में है 4:5। इनको अपने पास समान धारिता पहले बनाने के लिए तो इसको कौन से अनुपात में मिलाया, 5, 7 और 9 में। तो 5 का अगर भाग दोगे तो 7 और 9 बचेगा, तो यहां 7 गुना 9, 7 से डिवाइड करोगे तो 5 गुना 9, और यहां पर 9 से डिवाइड करोगे तो 5 गुना 7, इंटू करोगे 63 से तो अपने पास 126 और 189। ये फिर ऐसे करने में जोड़ने में आसानी होती है। 45 गुना 3 135 और 45 गुना 4 180, 140 और 175, ये सभी को अगर आप लोग ऐड कर लोगे तो मैं यहां पर क्यों मेहनत करूं, आपका देखकर आंसर लिख लेता हूं। क्या सभी का आंसर सी आया है क्या? 401 और 544 ये अपना आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। सभी लोग समझ पाए हो? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। एक चीज ध्यान रखना भाई, कुछ बच्चों की मैं क्लास लगाने वाला था सीआई और एसआई की, और अपने पास सीआई एसआई के सीआई के इंस्टॉलमेंट की और कुछ टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट समझाने थे। लेकिन अभी क्योंकि 2 तारीख का मेंस का बैच है, मैं थोड़ा सा उस बैच के लिए बिजी हूँ, तो मैं मार्च में आपकी क्लास लगा पाऊंगा। कल मेरी क्योंकि यूट्यूब पर भी क्लास है मॉर्निंग में 11 बजे स्टैटिक्स, उन बच्चों के बहुत सारे बच्चों के कॉल आ गए कि सर अब तो पढ़ा दो, मेंस आ गया। यूट्यूब पर मैंने क्लास ली नहीं थी बहुत दिन से, और शुरुआत से बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे कि सर 2 चैप्टर आप जरूर पढ़ाना, जरूर पढ़ाना, जरूर पढ़ाना। तो मैं स्टैटिक्स की कल क्लास लगाऊंगा 11 बजे मेरे चैनल पर। तो वहां पर तो अभी मैं क्लास कोई आपकी आपके बैच की, वैसे तो रियल में तो मैंने पहले प्लानिंग बनाई थी कि इस बैच की थोड़े दिन छुट्टी कर देंगे क्योंकि मेंस पर ज्यादा ध्यान दे लेंगे। लेकिन इसको भी मैं कंटिन्यू पढ़ाते रहता हूँ, छुट्टी में फिर प्रॉब्लम आएगी बाद में वापस अरेंज करना चीजों को, आप इनसे लिंक नहीं कर पाओगे। तो मैं छुट्टी नहीं करूंगा आपकी, लेकिन संडे को अभी क्लास होगी नहीं, है ना? जब भी होगी मैं खुद आपको मेरी तरफ से बता दूंगा, अभी क्लास होगी नहीं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आप लोग करने की कोशिश कीजिए। जब भी क्लास होगी थोड़ा सा भाई मेंस का बच्चों का एग्जाम है, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। क्या पता कोई बच्चा पास हो ही जाए मेरी वजह से भी।
क्या आप लोग ट्यूशन कर पाओगे क्या, बताइए मुझे। हाँ, कल हितेश आपकी छुट्टी है भाई, आपके लिए नहीं है, वो मेंस वालों के लिए है। हाँ, कर सकते हो हर्षराज, आपको स्टैटिक्स अगर पढ़नी हो तो मैं उसमें स्टैटिक्स को कवर करूंगा। 2 bottles contain acid and water in the ratio of 2:3। एसिड एंड वाटर फर्स्ट में अपने पास 2:3 है, और सेकंड में अपने पास एसिड एंड वाटर अपने पास 1:2 है, और इनको मिलाया गया 1:3 के रेशियो में। तो पहला काम होता है 1:3 के रेशियो में मिलाने से पहले आप इनको बराबर तो करो। इनका सम 5, इनका सम 3, 3 का इधर इंटू करो 6 और 9, और 5 का इधर इंटू करो 5 एंड 10। पहले को इंटू कर दो तो 6 और 9 है, दूसरे को इंटू कर दो तो 15 और 30 है। इसको ऐड करोगे तो 21 है, और इसको ऐड करोगे तो 31 है। 7:13 ये अपना आंसर आ गया। बोलिए अब तो आप लोग खुद से कर पाओगे क्या, या मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, इसको एक लाइन में लिख लो, एक ही लाइन में, ताकि जोड़ने में आसानी हो। बात दोनों एक ही है, 2:3 और 1:2। तो पहला काम है दोनों को बराबर करो। तो बराबर करने के लिए कौन सी संख्या से इंटू करें, इनका सम जो है वो अपने पास यहां पर इंटू कर दो 3 से, और यहां पर इंटू कर दो 5 से। फिर कौन से, ये इंटू पहले मत करना, इस तरीके में एक फायदा और है। क्या फायदा है सर, वो तो हमें समझ में आया नहीं। फायदा ये है कि यहां पर इसको 1:3 में मिलाया तो पहले को 1 से गुना और इसको 3 से गुना। तो जब कोई संख्या अगर कटे तो यहीं काट दिया करो। अगर कोई भी संख्या कटती है तो उसको आप लोग यहीं काट दिया करो। जैसे 3 से 3 यहां से और यहां से कट रहा है, तो मुझे बताइए 2:3 है, और ये जो 5 और 10 है, तो यहां पर अपने पास 7 है और 13 है, 7:13। कोई कटे तो उसको काट दिया करो, ताकि बाद में काट देना, 3 से इंटू करके बाद में काट देना, आंसर सेम यही रहेगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो क्या? हाँ, टेलीग्राम पे डाल देंगे भाई लिंक, मॉर्निंग में डाल देंगे, अब बाद में डाल देंगे, अब क्लास के बाद। मुझे तो ये बताओ 3 नंबर क्वेश्चन क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए, जो बच्चा शुरुआत से है, बीच बीच में मत आया करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आंसर बताइए और करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या कर पाओगे क्या, कीजिए सभी लोग। आंसर बताओ, आंसर बताओ, सेम ही टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, मुझे आंसर बताइए आप लोग। तुषार पठान, ये अगला पाखन, अगला भी यही है क्वेश्चन, इसको कर लो। अब एक वो कल्लू मीना था कल, वो देखिए आज गायब हो गया, अब कल आएगा, कल कहेगा नहीं समझ में आया सर। अब उसका क्या करें, क्योंकि उसका तो याद है कल मैंने उनका नाम गलत पढ़ लिया था। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, चलिए मैं आपको समझाता हूं। दो पीतल और तांबे में जस्ता और कॉपर अपने पास, यहां पर ये जो दिया हुआ है कॉपर टू जिंक, ये जो रेशियो दिया हुआ है, पहले में कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो अपने पास, और दूसरे में भी कॉपर और जिंक है। तो यहां पर पहले में है 8:3, पहले में 8 और 3 है, और दूसरे में अपने पास जो लिखा हुआ है वो 15 और 7 है। ये इनका सम अपने पास 22 है, इनका सम 11 है। ऐसा एकदम ऐसे नहीं कि एकदम सर ने बता दिया बस अब तो इनके सम का उधर इंटू, इनके सम का इधर इंटू। आप ऐसे भी देखा करो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये 22 है, ये 11 है। वैसे ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं आएगा क्या सर, 11 का इधर इंटू 22 का इधर, 100% आएगा। लेकिन दोनों को बराबर करना आपका मकसद अगर है तो इसको 2 से इंटू ही कर दो, क्यों बड़ा बड़ा घुमाते हो इसको। ये लीजिए, अपने अपने पास 22 और 22 हो गया, 2 से इंटू कर दिया। इन दोनों को कोई रेशियो अलग मिलाया है या बात एक ही है? इनको पिघलाकर 5:2 में मिलाया, यही मत जोड़ो, इतनी जल्दीबाजी मत करो। इनको जो पिघलाकर मिलाया है वो कौन से रेशियो में मिलाया है? 5:2 में। तो पहले को इंटू करो 5 से तो 80 और 30, और दूसरे को इंटू करो 2 से तो 30 और 14। अब आप लोग जोड़ दीजिए, इसको इंटू करोगे तो 110, और इसको इंटू करोगे तो 44। तो 22 से 5 बार और 22 से 2 बार, तो रेशियो कितना आ गया अपने पास? 5:, क्या मैंने कहीं गलत गलत कर दिया है क्या? 22 से 5 बार तांबे और जस्ते का अनुपात
मुझसे कोई ना कोई तो मिस्टेक होगी क्या। चलिए दूसरे तरीके से हम लोग करके देखते हैं, ऑप्शन में भी कहीं मिस्टेक या मुझसे हुई है, मुझे ये तो पता नहीं। कॉपर और तांबा, और अपने पास यहाँ पर कॉपर और जिंक जो है 8:3, और दूसरे में ये अपने पास आपको पता होगा 15:7। तो ऊपर वाले को इंटू कर दो 2 से, बिल्कुल ठीक है। फिर 5:2 में अगर मिलाया है तो पहले को तो इंटू कर दो 5 से, और दूसरे को इंटू कर दो 2 से। क्या 2 से 2 कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। तो ये होगा 40 और 15, और ये कितना होगा 15 और अपने पास 7, तो ये अपने पास 55 और 22 है। तो 5 से कट रहा है अपने पास, 11 से कट रहा है 5 बार, 11 से कट रहा है 2 बार, तो रेशियो क्या 5:2 आ जाएगा क्या। ऑप्शन थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये अपना आंसर आएगा। बोलिए ठीक है क्या। क्या हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। अब सारे क्वेश्चन खुद को करने हैं भाई। एक बच्चा जो तुषार था थोड़ी देर पहले, मैंने वापस रिपीट कर दिया है भाई। एक एक टाइप के क्वेश्चन चलेंगे ताकि प्रत्येक बच्चा सीख पाए। एक बच्चा कह रहा है सर एडवांस मैथ्स की जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दो। देखिए मेरे पास ऐसी कोई वीडियो नहीं है भाई, मेरे पास कोई भी वीडियोस है नहीं, ध्यान रखना। मैं पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं। ये तो अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चे मुझे पता नहीं क्यों जानने लग गए। तो इस बैच पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि काफी हैं। नहीं तो ये पहला ही बैच मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन बैच इस पर। तो मेरे पास कोई भी वीडियोस नहीं है, मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। पीछे वाले वीडियोस तो मैं रिकॉर्डेड डाल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। 5 नंबर है क्या, फिर ठीक है, फिर तो वो कल परेशान नहीं करेगा। दीपक मैं आज तो नहीं डाल सकता भाई, कल डालता हूं। विशाल कितने सर, विशाल पिछले 2.5 महीने 3 महीने में 8,000 के लगभग स्टूडेंट इस पर जुड़ चुके हैं भाई, जो मुझसे पढ़ते हैं। बाकी और इंग्लिश वगैरह तो और तो फैकल्टी है ही। करो क्वेश्चन नंबर 5। धीरे धीरे अभी तो बच्चों को पता नहीं है, जैसे जैसे पता लगता जाएगा वैसे वैसे बच्चा कोई पढ़ना है मैथ्स। देखिए मैथ्स तो मैं आसानी से समझा देता हूँ। एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंक वगैरह के लिए, मतलब एसएससी, रेलवे, सीडीएस या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कोई भी बच्चा अगर एक बार, आज से नहीं, मुझसे मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, किसी से भी आप लोग पूछ सकते हो, जो भी आज तक मुझसे पढ़ा हुआ है एक बार भी किसी भी क्लास में, मिल्क एंड वाटर, तो मैं मैथ्स तो समझा दूंगा आपको, चिंता मत किया करो भाई। 4:1, पहले में 4:1 है, ध्यान से समझना, आप ऐसे ही करते हैं, 4:1 है। दूसरे में अपने पास 3:1 है, 3:1 है, और इसमें अपने पास 5:2 है। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग, क्या हमारे पास यहाँ पर इनका सम 5, 4 और 7 है क्या। तो यहाँ पर 5 अगर है, ध्यान से समझिए सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पर क्या 4:7 होगा क्या। यहाँ पर 4 अगर लिखा हुआ है तो क्या 5 गुना 7 होगा क्या। और यहाँ पर 7 अगर लिखा हुआ है तो क्या 5 गुना 4 से इंटू कर दे, थोड़ी देर पहले बताया था, क्या याद है क्या आपको ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बट्टे में 5, मुझे उम्मीद है कि पहला मैं आप लोगों को बताता हूं, ये चीज आप लोगों को याद होगा। यहाँ पर ये जो, इसीलिए आप लोग ये काम करते हो, मेरी ये इनकम जोड़ देते हो। आपको क्या पता मेरी इनकम क्या क्या, मैं कहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ कहाँ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं कभी बताता ही नहीं कितने स्टूडेंट है ना। वो मैंने झूठ बोला था भाई, 5,000 बच्चे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 150 बच्चे हैं। ध्यान से समझिए। अब ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर ये जो लिखा हुआ है 3:4:5, ध्यान से सुनिए, इनको मिला है 3, 4 और 5। जो मैंने 8,000 या जो अपने पास 7.5 8 के बीच में जो बच्चे हैं वो नहीं बताया मैंने,
सिर्फ 150 बच्चे बताया भाई, 150 बच्चे, 149 बच्चे हैं। एक दो बच्चे अभी फोन किया था थोड़ी देर पहले की सर हम ले लेंगे, तो 150 हो जाएंगे मंडे तक। ये जो मिलाया है अपने पास यहाँ पर, तो मुझे एक बात बताओ, कोई कटे 4 सब जगह है क्या? 4 सब जगह है तो 4 से 4 कट जाएगा क्या? और क्या सब जगह कोई है क्या? 5 नहीं है तो 21 से गुना करोगे तो 84 और 21 होगा। यहां पर अपने पास 35 से गुना करोगे तो 105 और 35 होगा। यहां पर 25 से गुना करोगे तो 125 और अपने पास यहां पर गुना करोगे तो 50 होगा। क्या सभी को ऐड करके रेशियो मुझे बताइए, क्या खुद से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? हाँ और ना बताइए, एक बार समझ पाए हो क्या कि इस चीज का रेशियो जो आएगा वो आप लोग कर पाओगे क्या? मैंने सोल्व किया नहीं है, आपका देखकर मैं आंसर लिख रहा हूं। ये अपने पास 4, 1 और 3 होगा, और ये ऐड करोगे तो 6 और अपने पास 8 और ये होगा, तो 157:53। ये आपका आंसर सोल्व कर सकते हो, आसान कैलकुलेशन है। अब तो आपको सभी को ये चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या आप लोग कर पाओगे क्या, मुझे बताओ। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो कर लिया है क्या? क्या हम आगे बढ़ें? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये देखिए, अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। यहाँ पर यही होता है, मतलब मार्केट में ऐसा ही होता है। कुछ बच्चों ने तो 8,000 को इंटू कर लिया 2,000 से, ठीक है ना? 2,000 से इंटू करके जो अपने पास मान लो 1.6 सीआर अगर होना भी चाहिए, तो उन्होंने एक जीरो और लगा लिया अपनी तरफ से, तो वो हो गया 16 करोड़, ठीक है ना? अब जैसे ही मान लो, ये तो अपन इस क्लास में पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद एक जीरो कहीं पर और लग जाएगी और वो हो जाएंगे 160। और जैसे जैसे दूर जाती जाएगी जयपुर से ये बात, जैसे मान लो दूसरे स्टेट में पहुंचेगी, इतने एक जीरो और लग जाएगा और वो हो जाएगा 1600 करोड़। बढ़ता जाएगा ये थोड़ा सा। तो चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। हाँ, कैलकुलेशन आप बहुत अच्छी करते हो। एक जीरो तो अभी लगा दिया, देखिए एक जीरो तो एक बच्चे ने अभी लगा दिया है। अब आप भी किसी को भी बताओ, कम से कम 1600 करोड़ से नीचे नहीं बताना है भाई, पिछले 3 महीने का इनकम। ध्यान रखना, 2-3 जीरो लगाकर बताना है, ऐसे काम चलेगा नहीं। ठीक है, कम से कम 1600 करोड़। 3 पात्र जिनकी क्षमताएं 3, 2, 1 है, पानी से भरे जाते हैं, और प्रत्येक में दूध और पानी का अनुपात ये है। प्रत्येक में अपने पास पहले में भी 3 पात्र है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है फर्स्ट से, वो मुझे बताइए कितना है। तो आप कहोगे 5:2, 4:1, 5:2, 4:1 और 4:1। पहली बात, इनको बराबर बराबर कीजिए, बाकी सब चीजें बाद में। तो अपने पास 7 गुना 5 ही होगा अब की बार, 7, 5 और 5, तो एलसीएम 35 ही मान लीजिए। तो यहां इंटू किससे करोगे? 5 से, और यहां किससे करोगे? 7 और 7 से। बिल्कुल ठीक है। इनको कौन से रेशियो में मिलाया गया? तो 3, 2 और 1 के रेशियो में मिलाया गया, तो इंटू कर देंगे 3, 2 और 1 से। इसके बाद इनको आगे कहा है पहले का 1/3। जब आप निकाल रहे हो ना, पहले से 1/3, दूसरे का 1/2 और तीसरे का 1/7 भाग तीसरे पात्र में निकालकर एक नया, पहले से 1/3 ही लेना है। पहले से 1/3, दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7, ये अपने पास लेना है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 3 से 3 कट के 5 से इंटू करोगे तो क्या अपने पास 25 और 10 हो गया है क्या? 7 का इंटू करके क्या 28 और 7 हो गया है क्या? ये इंटू करके क्या 4 और 1 हो गया है क्या?
ये अपने पास 29, तो ये अपने पास 57 होगा, और ये मुझे बताइए कितना होगा, 18 होगा। इसने क्या पूछा है, ये बात आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। यहां पर बताइए कि ये समझ पाए हो क्या, आप कहोगे हाँ, तो हाँ, तो आगे पढ़िए। तब मिश्रण में पानी की प्रतिशतता कितनी है, तो अपने पास पानी 18, मिश्रण में, तो मिश्रण टोटल कितना है 75, और इंटू किससे कर दोगे 100 से, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 6 बार, तो क्या आंसर 24% आ गया है क्या, ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है अब तो आप लोग सारे बच्चे समझ पाए होंगे कि हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, बताइए ठीक है क्या। क्या हम लोग आगे बढ़े। ठीक है ना, चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर करने की कोशिश करो सभी लोग। इसमें थोड़ी देर पहले 1/2 1/7 वो था, इसमें परसेंटेज में कर दिया है। क्या क्वेश्चन कर पाओगे क्या, 7 नंबर क्वेश्चन इसमें परसेंटेज कर दिया है। इंस्पेक्टर बनकर, शायद बात संजू, पहली बार अगर ऐसे सोचोगे ना, वैसे आप क्या पहली बार आप ही सोच रहे हो, मैंने तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। पहली बार डिपार्टमेंट में जाते हो तो बच्चा सोचता भी है कि यार कहाँ कहाँ कहाँ, फिर लगता है यार मैं कोचिंग में पढ़ के आया था। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है संजू, आप चिंता मत कीजिए, है ना। लेकिन अब थंबनेल बना देना आप यूट्यूब पर, कुछ बच्चे यूट्यूब पर बनाते हैं, अन अकेडमी छोड़कर 1600 करोड़ रुपए कमाए 2 महीने में, नहीं, जीरो वगैरह लगाकर कुछ बच्चे ऐसे डाल देंगे बीच में से काट कर। क्या आप लोग कर पाओगे क्या, इन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना। अगली क्लास में हम लोग यहां पर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे मैं आइडिया नहीं दे रहा, ऐसे जो सोचता है उसको हो ही नहीं पाता उसका।